कभी आपने सोचा है, क्या भगवान श्री कृष्ण आज के युग में फिर से अवतरित हो सकते हैं? क्या वृंदावन की गलियों में एक बार फिर वही माधुर्य, वही नीलकंठ जैसा सौंदर्य, वही प्रेम रस गूंज रहा है? बहुत से भक्तों का मानना है कि श्री प्रेमानंद जी महाराज में उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। आओ, प्रेमानंद जी का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। जब एक बच्चा मात्र 7008 साल की उम्र में सब कुछ छोड़कर वृंदावन की गोद में चला जाए और फिर कभी पीछे मुड़कर न देखे, तो समझ लीजिए वो कोई सामान्य आत्मा नहीं होती। लांग, छोटे से बालक के रूप में वृंदावन आना, कृष्ण नाम में लीन हो जाना और फिर धीरे धीरे भक्ति का ऐसा समंदर बन जाना जहां करोड़ों लोग डूबकर प्रेम पाले, क्या ये लक्षण अवतारी पुरुष के नहीं है? प्रेमानंद जी की वाणी, उनकी नजरों में उतरता शुद्ध प्रेम, उनकी निर्लोभता, उनका निर्मल हास्य, उनकी निर्बंध भक्ति, हर बात में श्री कृष्ण की झलक मिलती है। श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि होती है मैं धरती पर जन्म लेता हूं। तो क्या ये समय वैसा ही है जब धर्म के नाम पर दिखावा है, भक्ति के नाम पर व्यापार है? तब क्या किसी सच्चे प्रेमावतार की जरूरत नहीं? प्रेमानंद जी अपने प्रवचनों में किसी का नाम नहीं लेते, न आलोचना न प्रचार, केवल प्रेम। उनकी बातें मन को नहीं, सीधे आत्मा को छूती हैं। उनके श्रीमुख से निकला राधे राधे भक्तों के जीवन को बदल देता है। तो क्या प्रेमानंद जी ही श्री कृष्ण है? शायद नहीं, या शायद हां, लेकिन एक बात निश्चित है, वो हमें श्री कृष्ण के और करीब ले जाते हैं, और जो हमें कृष्ण से जोड़ दे। क्या वो स्वयं कृष्ण नहीं? कभी कभी भगवान सीधे नहीं आते क्योंकि युग बदल चुका है, पर वो किसी निर्मल आत्मा के रूप में प्रेम, भक्ति और दया के रूप में उतरते हैं। अब निर्णय आपका है। क्या आपने भी कभी प्रेमानंद जी की वाणी में श्री कृष्ण की झलक देखी है? कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह अनुभव सच्चा लगे तो इस वीडियो को एक बार राधे राधे कहते हुए शेयर करें।